नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। राजधानी देहरादून में युवा कल्याण और प्रतिरक्षा दल विभाग द्वारा आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का शानदार समापन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खेल प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता ने ग्राम पंचायत से लेकर सीमांत क्षेत्रों तक के 2.5 लाख से अधिक युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक ऐतिहासिक मंच प्रदान किया है। सरकार की खेल हितैषी नीतियां का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने बड़ी घोषणाएं की। विजेता खिलाड़ियों को लगभग 11 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि संसाधनों के अभाव में किसी भी गरीब या मेधावी खिलाड़ी की प्रतिभा ना दबे, बल्कि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन कर सके। सभी खिलाड़ियों को, बच्चों को एक मंच मिला है, उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शन का अवसर मिला है और बड़ी संख्या में 2.5 लाख से भी अधिक हमारे खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और सरकार ने उनके प्रोत्साहन की कोई कमी नहीं करी है। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे सभी बच्चों को, खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिले, उनका प्रोत्साहन हो, खेलों के क्षेत्र में वो बेहतर करियर बनाए, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। और 11 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जो पुरस्कार विजेता हमारे खिलाड़ी हैं उनके सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है। आगे भी हमारी सरकार खिलाड़ियों के लिए, जो सामान्य परिवारों में अच्छी प्रतिभाएं होती हैं, उनको कोई संसाधनों की कमी के कारण से उनकी प्रतिभा दबी न रहे, उनको आगे आने का मौका मिले। हमने नई खेल नीति में भी उसका प्रावधान किया है और स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान भी हम बना रहे हैं। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए कई सारे स्थान बन चुके हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पर हमारा काम तेजी से चल रहा है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हमारा काम करना प्रारंभ कर दे और देवभूमि अब धीरे धीरे खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ने लगे। देखिए, मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी निश्चित रूप से हमारे छोटे युवा से लेकर बड़े युवा से लेकर सबके लिए बड़ा फायदेमंद रहा है, क्योंकि युवाओं को अवसरों की जरूरत पड़ती है और वो अवसर जो है न्याय पंचायत स्तर से शुरू होते हुए विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी से पड़ाव पर पहुंचते हुए सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के पड़ाव पर पहुंचते हुए आज मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के पड़ाव के अंतिम पड़ाव में पहुंचा है। तो लगातार बच्चे जो 8 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं या हमारे 19 वर्ष तक के बच्चे हैं, वो लगातार इन अवसरों का लाभ लेते हुए आज फाइनली देहरादून ने जो है मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी यानी कि 5 लाख की धनराशि और ट्रॉफी जीतने का काम किया है। तो ये स्वाभाविक रूप से बच्चों को प्रेरणा देता है कि अगली बार हमारा जिला यदि प्रथम आएगा तो निश्चित रूप से हम ऐसा प्रयास करें, हमें भी मंच पर सम्मान और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसा मैसेज जाएगा। और ये जो हमारी प्रतियोगिताएं है, ये जन जन को जोड़ने का काम किया है, आज समाज में एक खेल की जागृति फैलाने का काम किया है और आने वाले समय में 2027 हो, 2030 हो, 2036 हो, तीनों ही वर्षों में जो है बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, चाहे वो ओलंपिक का हो, चाहे वो राष्ट्रमंडल का हो, चाहे नेशनल का हो। तो मैं समझती हूँ ये अवसर बच्चों को जो है और परिष्कृत करने का काम करेंगे और हमारे बच्चे इन सुनहरे अवसरों का लाभ लेते हुए अपने भविष्य में खेल को करियर बनाने के लिए संकल्पित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 के समापन समारोह में महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का भव्य समापन सिर्फ एक प्रतियोगिता का अंत नहीं, बल्कि यह उत्तराखंड में खेल का उज्जवल भविष्य की शुरुआत है। इस आयोजन ने गाँव-गाँव और पहाड़ी इलाकों में छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाने का एक सशक्त माध्यम प्रदान किया है। आप सभी ने इसमें भाग लेकर राज्य के खेल क्षेत्र में एक नया बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई है। सच में वो बहुत अद्भुत है। भाइयों बहनों, ये मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का ये भव्य समापन केवल एक प्रतियोगिता का अंत नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के खेल की शुरुआत है, जिसके आप सभी सहभागी बन रहे हैं। यह आयोजन हमारे गांव-गांव, न्याय पंचायतों और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को
आगे लाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। खेल महाकुंभ के रूप में जो एक बीज लगाया गया, एक बीज जो बोया गया, वो आज एक मजबूत विशाल वट वृक्ष बनकर हमारे सामने खड़ा है, जिसकी छाया में आज लाखों युवा खिलाड़ी अपने सपनों को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास नगर में खाटू श्याम धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास नगर के में हरिपुर यमुना घाट के भव्य निर्माण का भी दौरा किया, जहां निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजनाओं को लेकर उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही ये पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनेगा। उत्तराखंड की देवभूमि में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के कपाट खुलने का समय नजदीक आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की आस्था और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा मानी जाने वाली इस यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले वर्षों के अनुभवों से सीख लेते हुए इस बार व्यवस्थाओं को और अधिक चाक चौबंद किया जा रहा है, जिसके लिए लगातार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और वे सुरक्षित तरीके से अपनी धार्मिक यात्रा संपन्न कर सके। हमारे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है और लाइफ लाइन है, और उसके निमित्त सारी तैयारियां हम जैसे ही 2025 की चारधाम यात्रा संपन्न हुई थी, उसके बाद हमने यात्राओं की अगली यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। अब सभी कपाट खुलने की तिथियां भी आ गई हैं और लगातार बैठकें चल रही हैं। हमारा हर तरह से प्रयास है कि पिछले सालों के अनुभव लेकर 2026 की यात्रा और अच्छी हो, सुखद हो, ऐतिहासिक हो, और सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता कि सबके लिए सुरक्षित हो, और सारे स्टेक होल्डरों के साथ बात करके, जो हितधारकों के साथ बात करके उस पर काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। जो यात्रा की व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं जहाँ जहाँ जिस प्रकार से करनी, सभी विभाग मिलकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा 2026 के बजट सत्र की तिथियां का ऐलान कर दिया है। विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव धनंजय चतुर्वेदी ने आदेश जारी करके बताया कि बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित होगा। इस दौरान 11 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर वित्त मंत्री आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। सत्र वाराणसी विधानसभा भवन में होगा और पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि दूसरे दिन चर्चा की जाएगी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। विभाग के प्रमुख अभियंता और विभाग अध्यक्ष राजेश चंद्र शर्मा ने तमाम अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। यात्रा शुरू होने से पहले सभी मार्गों को दुरुस्त कर लिया गया है। विभाग ने उन कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट 28 फरवरी तक तलब की है, जो अप्रैल माह से शुरू होने हैं, ताकि मार्च में ही टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर समय पर धरातल पर काम किया जा सके। वहीं पर सरकार की प्राथमिकता है कि चारधाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सड़कों की खराब स्थिति के कारण किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े, और इसी के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी अब डेडलाइन के साथ सड़क सुधार है मिशन में जुट गया है। इसमें यह है कि हम जैसे पहले अप्रैल से हम लोग करते थे, लेकिन अभी हमने सभी जितने एसीज हमारे हैं, एक्शंस हैं, सबको हमने आदेश दे दिए हैं कि आप अप्रैल का वेट ना करें। आप अभी से इसके जो पर्टिकुलर चारधाम यात्रा से रिलेटेड जो हमारी रोड्स हैं, उसे पैच रिपेयर का काम शुरू कर दें। और हम लोगों ने वर्ष 26-27 के जो हमारे नवीनीकरण के प्रस्ताव होने हैं, वो भी हमने मंगा लिए हैं। हम चाह रहे हैं कि किस तरह से 28 फरवरी तक हम सब सारे सैंक्शन कर दें, और 28 फरवरी सैंक्शन करने के बाद मार्च में ही टेंडर करा के इसे काम शुरू करवा दें। उत्तराखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे और चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
इस सिलसिले में प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन हरिद्वार पहुंचे और आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव बैरागी कैंप स्थित कुंभ मेला भूमि का निरीक्षण भी किया गया और बताया गया कि गृह मंत्री के दौरे के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय किया जा रहा है। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। गृह मंत्री जी का भ्रमण प्रस्तावित है मार्च के प्रथम सप्ताह में, तो उसी की तैयारी के लिए और साइट इंस्पेक्शन के लिए सभी अधिकारियों के साथ और जो इवेंट मैनेजर्स हैं उनके साथ बैठक की गई और यहाँ पे भ्रमण किया गया। तो उसी की तैयारी के लिए आज हम हरिद्वार आए थे। बैरागी कैंप भी होने वाला है, तो अभी बैरागी कैंप भी प्रस्तावित किया जा रहा है। कब होने का है? मार्च के प्रथम सप्ताह में। आज निरीक्षण भी किया गया सर। हाँ, नहीं, किस तरह से क्या तैयारी करनी है, किस तरह से होना है, वो उसकी तैयारी के लिए सारे निरीक्षण किया गया, स्थल निरीक्षण। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से शुरू होने की संभावना है। इस बार राज्य सरकार बजट को लेकर जनता से संवाद कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 फरवरी को खटीमा में बजट पर जनता से संवाद किया था। अब मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले कुछ दिनों में पौड़ी जनपद में बजट संवाद कार्यक्रम होगा, जिसमें विभिन्न सेक्टर के लोग और एक्सपर्ट शामिल होंगे। आम जनता से राय और सुझाव लेकर सरकार आगामी बजट तैयार करेगी। अभी हमारा सामान्य जो बजट है, बजट को तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसमें लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य भर के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उन सभी के साथ एक बजट पूर्व संवाद अभी हमने चंपावत बनबसा में किया था। दूसरा संवाद हम पौड़ी में करने वाले हैं और जो लोगों के सुझाव हैं उसके आधार पर हमारा बजट सभी के लिए एक सर्वस्पर्शी बजट बने और भारत सरकार का जो सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है वो हमारे लिए एक दिशा होती है, उसी दिशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक नई पहल की तैयारी की जा रही है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को खेलों को समर्पित स्पोर्ट्स स्कूल खोलने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बच्चों को छोटी उम्र से ही प्रोफेशनल प्रशिक्षण मिल सके। इसके साथ ही एक जनपद एक खेल योजना को बढ़ावा देने और फिट उत्तराखंड ऐप के माध्यम से खिलाड़ियों को ऑनलाइन कोचिंग देने की व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है। मंत्री ने राज्य को खेल भूमि बनाने के लिए नई सोच अपनाने की बात कही है। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में हमारे 2027 में जो नेशनल गेम होने वाले हैं, 2030 में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, 2036 में जो हमारे ओलंपिक होने वाले हैं, उसके तैयारियों के निमित्त किस प्रकार से विभाग अपने स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे हम और एक्सेलेंसी की ओर ले जाएं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं या हमें करना चाहिए, या जो हमारा गैप है उसे हमें कैसे फुलफिल करना चाहिए, उसको लेके आज चर्चा हुई है, जिसमें कुछ निर्णय जो है आज मेरी ओर से विभाग को दिए गए हैं, जिसमें हमने ये अपेक्षा करी है कि हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पे काम करें, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स में हमारे 13 जनपदों में 13 स्पोर्ट्स जहां जो बहुत अधिक प्रचलन में है और जो IOA का भी जो हिस्सा हो, तो हम लोग उस स्पोर्ट्स को जो है हम लोग बढ़ाने का काम करें। उत्तराखंड कांग्रेस ने हजारों की संख्या में एकत्र होकर चुनावी शंखनाद किया और सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर एकजुट होकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते नजर आए। वहीं सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी बताया कि कांग्रेस ने ऐसे प्रदर्शन कई बार किए हैं और उनके नतीजे सबने देखे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस के भीतर का एक गुट है जो एकजुट नहीं रहते, वहीं पर जनता किसके साथ खड़ी है इसका समय जल्द आएगा। देखिए, यदि आप कांग्रेस की अभी तक की आप समीक्षा करेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जनमानस को जोड़ने में कहाँ सफल हुई है, हम लोगों ने कई प्रदर्शनों में देखा है। मुझे लगता है कि उन्हें जनमानस
के प्रदर्शन करने से बेहतर वो पहले स्वयं को जोड़ लें, वो ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। मेरा तो सुझाव रहेगा। वो अपने आप में हर एक व्यक्ति, चाहे वो संगठन के दृष्टिकोण से हो या जनप्रतिनिधि के दृष्टिकोण से हो, कांग्रेस पार्टी में हर एक व्यक्ति का अपना एक गुट है जो कि खुद ही एकजुट नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि जैसा पहले फ्लॉप रहा है, भविष्य में भी उसी तरीके का प्रदर्शन मैं समझती हूँ कांग्रेस की ओर से होगा। और मुझे लगता है कांग्रेस ना तो पहले कभी सीखी है, ना आज कभी सीखेगी, और बाकी जनता तो टाइम आ ही रहा है जब सिखा देगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ईएनबी न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी चारधाम यात्रा 2026 के सफल और सुरक्षित संचालन के लिए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने ऋषिकेश में होटल एसोसिएशन, टूर एंड ट्रेवल्स यूनियन और डंडी संचालकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में यात्रा के दौरान संभावित चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की गई। आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प अतिथि देवो भव के तहत यात्रा की तैयारियों की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि यात्रा पंजीकरण प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाई जाएगी और फर्जी पंजीकरण पर रोक लगाने के लिए न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया जाएगा। चार धाम यात्रा की हमारे चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है और अक्षय तृतीया पर गंगोत्री यमुनोत्री जी के और 22 तारीख को बाबा केदार के और 23 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं। होटल एसोसिएशन को, चाहे हमारा टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स हो और डंडी कंडी वाले को, आज सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मेरी वार्ता चल रही है। यात्रा को बेहतर बनाने के लिए उनके जो सुझाव हैं उस पर भी हम लोग ने काफी गंभीरता से विचार किया है। होटल व्यवसायियों के अपने कुछ इश्यूज हैं और उस पर बड़े ही खुले दिल से बातचीत हुई है। अभी एक सब कमेटी हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में बनी है और अभी ये लोग बैठ भी रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज शाम तक उनका कोई न कोई सुझाव आ जाए और प्रयास रहेगा कि अगले 1-2 दिन में उसको इम्प्लीमेंट करके हमारी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ। उत्तराखंड में एंट्री करने वाले वाहनों के लिए अब ग्रीन सेंस देना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने दिसंबर 2025 से ग्रीन सेंस वसूलने के लिए दरें निर्धारित कर दी थी। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि सचिव वित्त दिलीप जयवालकर ने कहा कि उत्तराखंड हिमालय राज्य है और यहाँ के पर्यावरण को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस सेंस का इस्तेमाल पर्यावरण संरक्षण और इसे बढ़ावा देने वाले कार्यों में किया जाएगा। अब अन्य राज्यों में उत्तराखंड आने वाले सभी वाहनों को ग्रीन सेंस देना होगा। देखिए, ग्रीन टैक्स जो है वो वाहनों पे लगता है कि जो बाहर से उत्तराखंड में आते हैं, और ये जो है ये सेस के रूप में है। सेस का मतलब सामान्यतः अर्थ ये हो जाता है कि वो जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उसको वसूला जाता है, उसी उद्देश्य के लिए उसको व्यय भी किया जाना है। तो ये जनरल टैक्सेशन नहीं होता है। तो हम लोगों ने वो चीज़ें करनी है, क्योंकि हम लोग बड़े ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव स्थान पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोग जानते हैं कि हिमालय का कितना महत्व है पूरे देश की इकोनॉमी में, कितना हमारे यहाँ की नदियों का महत्व है पूरा नॉर्थ इंडियन एग्रीकल्चर और ओवरऑल डेवलपमेंट के उद्देश्य से। तो इन सभी को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन संसाधनों को सही तरीके से हम लोग देख पाए। तो इस तरीके के जो सेस लगा हुआ है, जैसे ग्रीन सेस लगा हुआ है, इसका वो छोटी उद्देश्य की ये पूर्ति करेगा कि कितना हम लोग इन कार्यों के प्रति कुछ संसाधनों की वृद्धि कर सके। और दूसरा एक है कि कंजेशन जितना कम कर सके हम लोग, वो भी उद्देश्य होना चाहिए कि आपकी मास ट्रांजिट सिस्टम जो है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। लोगों ने यहाँ घूमने फिरने के लिए भी आया है, तो बहुत सारे जो है व्यक्तिगत वाहन के अलावा जो है वो बड़े वाहनों में आ जाए या बसेस में आ जाए। तो इस तरीके की सुविधा भी जो है हम लोगों को करनी होगी, ताकि हम लोगों के यहाँ पर कंजेशन भी कम हो, ताकि क्वालिटी टूरिज्म जो है वो आगे बढ़ता रहे। तो ये उद्देश्य रहेगा शासन का। उत्तराखंड के कई जनपदों के बाद अब देहरादून जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोर्ट परिसर को खाली कराया। बम डिस्पोजल टीम ने पूरी तरह से जांच की है, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। स्थिति सामान्य होने के बाद कोर्ट में काम को पुनः सुचारू किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने कहा कि
ये घटना भेड़िया आया कहानी जैसी प्रतीत होती है और भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो इसके लिए सचेत रहने की अपील भी की गई है। देखिए, आज प्रातः जिला जज कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके यहाँ कोई मेल प्राप्त हुआ जिसमें कि जिला जज परिषद को गांव से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हमारे द्वारा तत्काल इसमें जो है रिएक्टिव वगैरह काम किया गया। हाँ, सबसे पहले तो बिल्डिंग को खाली करवाया गया और कॉशन टेप के द्वारा कॉर्डन करके सबको जो है ग्राउंड में इकट्ठा कर लिया गया था। इसके अलावा फिर हमारी जो BDS की टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है और बुलेट प्रूफ पहने हुए हमारे जवान जो असले के साथ उन्होंने पूरी बिल्डिंग की तलाशी ले लिए। जो बेसमेंट है, बेसमेंट से लेके ऊपर तक सभी रूम्स को चेक कर लिया गया, चेम्बर्स को चेक कर लिया गया, वॉशरूम वगैरह को चेक कर लिया गया, छत को भी चेक कर लिया गया। किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु अभी मिली नहीं है। तो इसमें भी आगे जो भी और इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्राप्त होगी उस पर और हम लोग आगे को ट्रैक करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। ऐसा हुआ कि जिला जज महोदय को एक मेल आया जिससे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो फिर तत्काल जो है पुलिस को, प्रशासन को, शासन को, सबको जानकारी दे दी गई थी। हम लोगों को भी बता दिया गया था। तो यहाँ पे सारे पुलिस के अधिकारी भी सब लोग मौजूद हैं। पूरा न्यायालय परिसर खाली कराया जा चुका है। तो कई बार हो क्या रहा है कि हर जगह चल रही है, कभी उत्तरकाशी, कभी हरिद्वार, कभी नैनीताल, कभी इस तरीके की। तो एक कहावत बताऊंगा कि भेड़िया आया, कभी कहानी सुनी होगी। तो होता क्या था कि वो चिल्लाता था भेड़िया आया, लोग जाते थे, नहीं आता था। तो कुछ दिन बाद वो फिर चिल्लाया तो लोगों ने कहा झूठ बोलता है, तो उसे भेड़िया खा गया। तब पता चला कि वाकई भेड़िया। तो हो सकता है जिसमें भी इस तरीके की हरकतें कर रहे हो अभी वो इसी तरीके से हो कि सजग हो जाए और उसके बाद आदमी धीरे धीरे भूलने लग जाता है। और जब इन चीज़ों पे आदमी वो रहता है, ध्यान नहीं देगा, तो निश्चित तौर पे ऐसा न हो कि एक दिन यही कार्रवाई हो और बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए और जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, समाप्त हो जाए। जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है, हमें हर आदमी की, हमारे जो नागरिक है उनकी सुरक्षा का हुआ है। तो आज बलात्कारी भी कोई नहीं आएगा और सारी मुकदमों में तारीखें लगेंगी। ये हमारी जज साहब से वार्ता हो चुकी है कि अब हम लोग इधर नहीं आएंगे, आप लोगों भी घर जाएं अपना। और जो है ये तारीखें तो लगती रहेंगी, कल नहीं लगेंगी, परसों लग जाएंगी। पर थोड़ा सा हर एक को बचना चाहिए और अपनी जिम्मेवारियां भी महसूस करनी चाहिए कि हम लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हर चीज़ों को हमें भी देखना चाहिए कि कहाँ पे कोई ऐसी चीज़ न गिरी हो जिसे हम हल्के में ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बतानी जरूरी है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ENB न्यूज़। नमस्कार।